हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा कोडेड इनइक्वालिटी के ऊपर है। और आज का जो टॉपिक है ये हम एक छोटे से ट्रिक से स्टार्ट करेंगे। ये ट्रिक ज़्यादातर एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं और वो इजीली कम से कम टाइम पे क्रैक भी कर लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस जो भी आते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे, हमारे कोई भी इनइक्वालिटी हो उस पर हमारे पास सिंबल्स 5 ही रहते हैं। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। ये हमारे 5 मतलब ऐसे मतलब रहते हैं सिंबल जो हमेशा रहते हैं। तो जो आज का मतलब जो हम लोग करने वाले ट्रिक, उस ट्रिक का नाम है मैजिक बॉक्स। तो फिर अगर हम इस पे देखेंगे तो फिर मतलब ये रहा हमारा बॉक्स। और ये बॉक्स जो रहेगा तो मतलब इस बॉक्स पे हमें ये जो सिंबल्स है 5 सिंबल्स, ये सिंबल्स को प्लेस करने पड़ेंगे। तो जैसे कि ये ऊपर हमेशा ऊपर वाला रहता है ग्रेटर देन, ये ऊपर के कोने में दूसरे मतलब राइट हैंड साइड तरफ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बीच में होगा आपका इक्वल्स टू, ये रहेगा आपका लेस देन इक्वल्स टू। ये रहा हमारा मतलब जो अरेंजमेंट। या तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन मतलब अगर आप सिंबल्स ना लिखें तो बिना सिंबल्स लिखे भी आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये रहा बॉक्स आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, बट ज़्यादा कन्वीनियंट हम लोग को इस टाइप में ही लगता है, क्योंकि इस टाइप में क्या ना कि सिंबल भी हमारे पास रहते हैं और मतलब इजीली हम लोग अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, ये रहा हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 की तरफ जल्दी से बढ़ चलते हैं। क्या है स्टेप 2, देखते हैं। अब चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में क्या बोलता है? स्टेप 2 में है जैसे कि हमारा पुट द वैल्यूज़। इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट करेंगे बॉक्स के चारों कोने में, चारों 5 और एक बीच में। जैसे ये बॉक्स रहा हमारा, इसमें हम अगर वैल्यूज पुट करेंगे तो इस तरह से रहेगा। ये हमारा तो बॉक्स रहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, और इसका वैल्यूज कुछ इस तरह से रहेगा। ये रहेगा 1 2, ये 2 डैश, सॉरी 1 डैश, ठीक है। ये रहा हमारा वैल्यूज, ये रहेगा हमारा 3 और ये 3 डैश। तो इस तरह से क्या है ना कि ये हमारा रहेगा स्टेप 2, जिसमें कि हमें वैल्यूज पुट करने रहेंगे। उसके बाद हमारा स्टेप 3 रहेगा। तो स्टेप 3 में हमें क्या बोलता है? स्टेप 3 जो है हमारा, इसमें हमें क्या बोलता है? ये होता है हमारा कंपैरिजन। ये जो रहता है हमारा कंपैरिजन मतलब प्रोसेस जो है ये रहेगा इसमें। तो कंपैरिजन हम किस तरह से करेंगे? कंपैरिजन अगर हम करेंगे तो जैसे कि ये हमारा एक सर्कल बनता है, ये ऊपर वाला सर्कल और ये नीचे वाला सर्कल, ठीक है। ऊपर वाला सर्कल और ये नीचे वाला सर्कल, जैसे कि आप देख सक रहे होंगे सब कोई। तो ये जो है 1 2 3, ये जो भी हमारे मतलब यहाँ पे इक्वेशंस रहेंगे, मतलब जो भी सिंबल रहेगा वो केवल यहीं पे ही वो मतलब कंपेयर किया जा सकता है। और जो रहेगा यहाँ पे जैसे कि 1 डैश 2 डैश 3 डैश तो नॉट, तो फिर ये यहाँ पे ही मतलब इसका रहेगा कंपैरिजन करने का। हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, जैसे कि नोट, ये ऊपर वाला नीचे के साथ कंपेयर नहीं हो सकता। जैसे कि 1 2 3 ये तीनों अपने में ही कंपैरिजन होगा, लेकिन ये तीनों अपने में ही कंपैरिजन होगा। सिमिलरली ये नीचे वाला भी अपने में ही कंपैरिजन होगा, लेकिन जैसे कि ये नोट पे हम देख सकते हैं कि 1 और ये जो है ये कंपैरिजन नहीं होगा। 1 और 1 डैश के बीच में ये इसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता है, ये इसके साथ कंपेयर नहीं हो सकता है, सिमिलरली ये इसके साथ नहीं हो सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ये इस पॉइंट पे आता है स्टेप 3 में, ठीक है। तो स्टेप 4 अब देखते हैं क्या है। स्टेप 4 में हमें क्या बोलता है? स्टेप 4 में हमें बोलता है कि ऑलवेज टेक स्मॉलर वैल्यू आफ्टर कंपैरिजन। जैसे कि
ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्मॉलर वैल्यूज लिया जाएगा। जैसे कि एग्जांपल हम एक लेते हैं, एग्जांपल हुआ हमारा अपर सर्कल, ठीक है। जो स्टेप 3 में हम लोग देखें, उस स्टेप 3 वाला हम बता रहे हैं। अपर सर्कल में जैसे कि मान लीजिए कि 1 और 2 हमारा है, मतलब कंपेयर करने के लिए 1 2 इन दोनों में मतलब हम लोग का इक्वेशन है, और 1 2 में अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमेशा स्मॉलर वैल्यू, ये जो वैल्यू है इसको हम प्रायोरिटी पहले देंगे। 2 3 इसमें प्रायोरिटी हम 2 को देंगे पहले। 3 4 सॉरी 1 एंड 3 सॉरी 1 और 3 इसमें भी प्रायोरिटी हम 1 को ही पहले देंगे। सिमिलरली अगर हम देखें लोअर सर्कल इसमें भी वही सेम रहेगा। जैसे कि हमारा 1 डेज 2 डेज रहा, तो इस दोनों में से अगर कंपेयर करना पड़ेगा तो हमें ये वाला जो है स्मॉलर 1 इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना पड़ेगा। 2 नॉट 3 नॉट इसमें भी अगर रहा तो फिर इसको ही हम प्रायोरिटी पहले देंगे। सिमिलरली इस पे भी हम अगर आएंगे तो इस पे भी हम प्रायोरिटी पहले इसी को ही देंगे। तो ये रहा हमारा स्टेप नंबर 4, जो कि बताता है कि मतलब कंपैरिजन जब भी करें तो स्मॉलर वैल्यू जो है वो स्मॉलर वैल्यू को ही हम हमेशा प्रायोरिटी में सबसे पहले आगे लें, ठीक है। ये चीज़, ये 3 मतलब ये 4 जो स्टेप्स हैं, ये 4 स्टेप्स याद रखिएगा। इसके मतलब इसी से ही बेस करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन क्या रहेगा, कैसे आता है, एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं, फिर हम अप्रोच करेंगे किस तरह से किया जाता है, ठीक है। तो चलिए ये वाला हम करते हैं क्वेश्चन, किस तरह से इसे मतलब किया जाएगा देखते हैं। इसमें क्या ना कि क्वेश्चन में कंडीशन बता दिया गया है, $b मीन्स a इज नॉट स्मॉलर देन b। a इज नॉट स्मॉलर देन b, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब स्मॉलर देन b, इसका मतलब हमारा है मतलब कि इट इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। जैसे कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सिंबल बन जाएगा। a इज नॉट ग्रेटर देन b, a इज नॉट ग्रेटर देन b मतलब क्या, लेस देन होगा या तो इक्वल्स टू होगा, लेस देन इक्वल्स टू। तो इसका ये रहा हमारा सिंबल, a मल्टीप्लिकेशन b into b means a is neither greater than nor equals to b, neither equals to neither greater than nor equals to। तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि ये लेस देन ही होगा, तो ये लेस देन, ठीक है। और दूसरा वाला क्या बोल रहा है, a is neither smaller than nor equals to b, neither smaller nor equals, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ये वाला सिंबल हमारा ग्रेटर देन हो गया। अब फिर कंडीशन क्या बोल रहा है, ये जो हैश है ए हैश बी मीन्स ए इज नीदर स्मॉलर देन नॉर ग्रेटर देन। अच्छा, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, इसका मतलब इक्वल्स टू ही होगा, ठीक है ना। ये हो गया हमारा, ये हमारा स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। तो इस हिसाब से चलिए किस तरह से अप्रोच करते हैं देखते हैं। ये हमारा बॉक्स बना लिए, मैजिक ट्रिक का बॉक्स, मैजिक बॉक्स। ये हमारा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, स्मॉलर देन इक्वल्स टू ये रहा। अब क्या बोल रहे हैं, इसमें से स्टेप 2 जो हमारा है, मतलब स्टेप 1 जो हमारा है, वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू ग्रेटर देन का क्या है हमारा, ग्रेटर देन का ये रहा, ग्रेटर देन का क्या रहा, परसेंटेज। तो ये वाला वैल्यू हम यहीं पे पुट कर देंगे, ठीक है। और इस हिसाब से ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है ये, तो ये रहा, ये वैल्यू हम पुट कर दिए। लेस देन का वैल्यू क्या रहा, लेस देन का वैल्यू इनटू, फिर लेस देन इक्वल्स टू का वैल्यू क्या, ये रहा, ठीक है। और इक्वल्स टू का वैल्यू क्या है, ठीक है ना। ये हम लोग वैल्यू पुट कर दिए। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है, पहला जो कंक्लूजन है ए $d, ये सिंबल दिया गया, तो ए और $d, तो ये जो सिंबल दिया गया है, तो ए से डी का हम लोग को डायरेक्शन देखना है। तो ए से डी का डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है, लेफ्ट से राइट, सॉरी राइट, हाँ लेफ्ट से राइट।
तो इसमें क्या है कि इस तरफ का अगर सिंबल दिया जाता है, मतलब नोट कीजिएगा ये चीज़ को आप, कि अगर सिंबल हमारा इस तरफ से दिया जाता है, मतलब लेफ्ट से राइट, ठीक है ना, तो अगर इस तरह से दिया जाता है तो इसका सिंबल्स जितने भी होंगे, सिंबल्स जितने भी हैं तो वो एज इट इज़ रहेंगे, एज इट इज़। तो हमारा क्या है ऐसे डी, तो फिर यहाँ पे क्या हमारा सिंबल है, परसेंट, ये परसेंटेज का सिंबल, डॉलर, डॉलर का सिंबल, एट द रेट का सिंबल। अब क्या हमारा बोल रहा है कि स्टेप जो मतलब है कंपैरिजन वाला स्टेप, स्टेप 3, तो इसमें कंपेयर क्या करेंगे, अपर सर्कल लोअर सर्कल। तो ये तो हमारा रह गया अपर सर्कल, ये हमारा रह गया लोअर सर्कल, ठीक है ना। तो अब क्या ना कि अपर सर्कल में जो है ये दो साइन तो आ गए, लेकिन ये लोअर सर्कल में आ गया। तो इसमें क्या है ना कि अपर सर्कल और लोअर सर्कल वाला मतलब कि साइन हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। जब भी हमको करना होगा तो ये अपर वाला सर्कल कंपेयर करेंगे या तो नीचे वाला करेंगे, लेकिन ऊपर और नीचे वाला का मतलब हम लोग नहीं कंपेयर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, ये वाला जो हमारा मतलब कंक्लूजन है ये यहीं पे ही फॉल्स हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाला जो है इसका देखते हैं सी से ए, सी से ए क्या है हमारा इस डायरेक्शन से आ रहा है, सी से बी, बी से ए, ये हमारा उल्टा डायरेक्शन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है हमारा, अगर हमारा जो डायरेक्शन है, सॉरी जो डायरेक्शन है हमारा इस तरह से रहेगा, राइट से लेफ्ट अगर डायरेक्शन हमारा रहा तो हमारा सिंबल जो रहेगा वो पूरा चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये रहेगा हमारा। तो इसका क्या ना कि सिंबल क्या रहेगा, सी से एम। तो जैसे कि ये सिंबल चेंज होगा ना, तो यहाँ पे और एक तो बना देती हूँ, देखिएगा। ये जो सिंबल है ये यहाँ आ जाएगा, ये जो सिंबल है ऊपर चला जाएगा, इसी तरह से इनटू जो है ऊपर चला जाएगा, परसेंटेज नीचे आ जाएगा। केवल ये इक्वल्स टू का सिंबल ही सेम रहेगा, लेकिन ये जो सिंबल है और ये सिंबल एक्सचेंज हो जाएंगे। तो अगर ये सिंबल इस तरह से एक्सचेंज हुए तो फिर क्या होगा, तो सी से बी क्या है हमारा, डॉलर है, तो सी से बी जो हमारा डॉलर है, डॉलर क्या हो जाएगा अब हमारा एट द रेट हो जाएगा। तो हमारा एक नया सिंबल्स हमारा इसमें मिल गया, एक हमारा हो गया मतलब इसमें एक सिंबल हमारा रह गया एट द रेट बी से ए, एम परसेंट हो जाएगा इनटू, ठीक है ना। तो इनटू ये क्या हमारा पोजीशन है, ये 1 नॉट, ये 2, ये नीचे वाला 3 नॉट, ऊपर वाला 3, 1 2, ये हमारा मतलब क्या पोजीशन से। तो हमारा जो है एक स्टेप हमारा इसमें ये भी था कि मतलब अगर होता है तो प्रायोरिटी हमेशा स्टेप 4 में कहा गया है, प्रायोरिटी हमेशा स्मॉलर वाला सिंबल को दीजिएगा। तो ये तो एक्सचेंज होने के बाद जो एम्परसेंट है ये एक्सचेंज होने के बाद यहाँ पे इनटू हो गया, इनटू, तो ये हो गया हमारा, ये रहा 1 नॉट, ये 2 नॉट। तो इसमें क्या हुआ ना कि ये जो है हमारा इसको हम प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि उसमें मतलब हम लोग का स्टेप 4 में बताया गया है। तो अगर ये प्रायोरिटी होगा तो ये वाला सिंबल हमको देखना है कि यहाँ पे दिया गया है, जी हाँ यहाँ पे दिया गया है ये वाला सिंबल। तो फिर क्या होगा, ये वाला जो है होगा ये वाला सही कंक्लूजन माना जाएगा, ये कंक्लूजन हम लोग का ट्रू रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से मतलब कीजिएगा। तो ये रहा हमारा सिंपल सा अप्रोच एक तो, मतलब किस तरह से कोडेड इनइक्वालिटी का रहता है। कोडेड इनइक्वालिटी में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो पैसेज होता है ना, ये पैसेज, इसको देख के बच्चे हमेशा घबरा जाते हैं। तो आपको इसमें से कुछ नहीं करना है, इसमें से आपको सिर्फ ये सिंबल्स निकाल लेने हैं, बॉक्स बना के सिंबल्स पुट करना है और उसके बाद इस तरह से इसे अप्रोच करते जाना है। 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ये इजीली हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा हो। देखिएगा ये वाला मतलब प्रैक्टिस करते रहेगा, होते रहेगा ये वाला। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, उसमें रहेगा ईदर और केस, यही सेम कोडेड इनइक्वालिटी का ईदर और केस।